डॉलर की ऊंची उड़ान और करेंसी की डिवैल्यूएशन से तंग आकर जिम्बाब्वे ने अपना गोल्ड कॉइन जारी कर दिया है और अब ये जिम्बाब्वे के सेंट्रल बैंक से फरोख्त के लिए मौजूद है। 22 कैरेट के सोने के सिक्के के बारे में जिम्बाब्वे की हुकूमत का कहना है कि मुल्क की आवाम गोल्ड कॉइन की सूरत में अपनी बचत को मुकम्मल महफूज रख सकते हैं और साथ ही इन्फ्लेशन का मुकाबला भी बेहतर तौर पर कर सकते हैं, जो पिछले माह जून में 191% तक पहुंच गई थी। जिम्बाब्वे सेंट्रल बैंक के गवर्नर का कहना है कि महंगाई और खराब हालात का मुकाबला करने के लिए गोल्ड कॉइन से बेहतर और कोई प्रोडक्ट नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि इससे हमारी आवाम की इज्जत में इजाफा होगा और करेंसी की कदर खोने का खौफ कम से कम होता जाएगा। इसलिए हमने ये गोल्ड कॉइन मुतारिफ करवाया है ताकि लोग अपनी सेविंग्स खालिस सोने की सूरत में कर सकें। सोने के इस सिक्के की कीमत का तयन ओपन मार्केट में सोने की फी ग्राम कीमत के हिसाब से तय हुआ करेगा। आज 27 जुलाई 2022 पाकिस्तान में एक अमरीकी डॉलर की कीमत 236 रुपए पर पहुंची हुई है। यह कैसा जालिमाना बैनुल अक़वामी निज़ाम है कि हमसे हजारों मील दूर एक रियासत का मरकजी बैंक शरह सूद बढ़ाता है और पूरी दुनिया की करेंसियां मुतासिर होती हैं। इससे भी बड़ा जुल्म यह है कि मुस्लिम दुनिया के हुक्मरान अब भी अपनी करेंसी को उसी अमरीकी डॉलर से जोड़ने पर इसरार कर रहे हैं, क्योंकि ये हुक्मरान अमरीकी वर्ल्ड ऑर्डर से आगे कुछ देखने पर राजी नहीं। तारीख गवाह है कि जब तक गोल्ड स्टैंडर्ड दुनिया में नाफिज था, महंगाई और इन्फ्लेशन आबादी के इजाफे के बावजूद काबू में थी। 1933 में अमेरिका की जानिब से गोल्ड स्टैंडर्ड खत्म करके डॉलर को स्टैंडर्ड बनाने के बाद से सारी दुनिया में माली बहरान आम हो गया, क्योंकि डॉलर एक रियासत की करेंसी है। इस्लामी निज़ाम मईशत सोने और चांदी पर मबनी करेंसी को तरजीह देता है, जो रियासत की ताकत पर कायम नहीं होती बल्कि सोने और चांदी की नेचुरल वैल्यू पर खड़ी होती है। बस रियासत ताकतवर हो या कमजोर, उसकी रिट हो या नहीं, और हत्ता के रियासत मौजूद हो या नापैद, दीनार और दिरहम की वैल्यू में कोई फर्क नहीं आता, क्योंकि सोना और चांदी हर जगह सोना और चांदी है जो अपनी मुस्तहकम कदर रखता है। सोने और चांदी पर मबनी करेंसी रियासतों को फिस्कल डिसिप्लिन पर मजबूर करती है, इन्फ्लेशन का खात्मा करती है, किसी भी रियासत की कागज पर छापी हुई करेंसी की इजारादारी का खात्मा करती है और कीमतों में इस्तेहकाम के साथ साथ माली बहरानों को जड़ से उखाड़ फेंकती है। मुस्लिम दुनिया में करेंसी को सोने और चांदी पर मुंतकिल करने के लिए सोना और चांदी वाफिर मिकदार में मौजूद है। सवाल यह है कि क्या पाकिस्तान और दीगर इस्लामी ममालिक अपनी आवाम को इज्जत देने और IMF, वर्ल्ड बैंक और दीगर ममालिक के शिकंजे से निकालने के लिए अपना गोल्ड कॉइन नहीं बना सकती? क्या अब वक्त नहीं आ चुका है कि मुल्की वसाइल को अवाम की बेहतरी के लिए इस्तेमाल किया जाए और अक़वाम आलम की गुलामी का पट्टा अपने गले से निकाल फेंका जाए? न सिर्फ सोचिए बल्कि गोल्ड स्टैंडर्ड नाफिज करवाने के लिए पूरी कुव्वत से आवाज उठाइए, ताकि पाकिस्तान महंगाई और आलमी कुव्वतों के चुंगल से निकलने में कामयाब हो जाए।